वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा.com चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं सोनी के वो कौन कौन से कैमरे हैं जो कि आ सकते हैं 2025 में। तो चलो हम सीधे लिस्ट की तरफ जंप करते हैं एंड वी विल डिस्कस ऑल द कैमरास वन बाय वन। देखो सोनी के A75 कैमरे के बारे में बातें करें तो सो द थिंग इज दैट कि सबसे पहली बात तो ये कि जो अपना सोनी का A75 कैमरा है इट्स 90% प्रोबेबिलिटी कि ये अप्रैल 2025 तक आ जाए। सो लेट्स डिस्कस नाउ द स्पेसिफिकेशन कि किस स्पेसिफिकेशन के साथ ये कैमरा हमारे सामने आ सकता है। तो स्पेसिफिकेशन की बातें करें तो देखो जो सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी उसके अकॉर्डिंग अपना जो A75 कैमरा है वो 33 मेगापिक्सल्स की स्टैक्ड CMOS सेंसर के साथ आ सकता था। बट राइट नाउ जो इंफॉर्मेशन आई है वहां पर खासकर मॉडल कोड लेकर डिस्कस कर रहे हैं लोग एंड इट इज कमिंग फ्रॉम चाइना। उनके अकॉर्डिंग IMX366 सेंसर के साथ ये कैमरा हमारे सामने आ सकता है। और ये जो IMX366 सेंसर है ये पर्टिकुलरली 44 मेगापिक्सल का सेंसर है। बट अगेन इट इज नॉट ए स्टैक्ड BSI CMOS सेंसर, या आप कह सकते हो कि ये काइंड ऑफ ए पार्शियली स्टैक्ड CMOS सेंसर है। सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो 44 MP के सेंसर के प्रोटोटाइप्स को टेस्ट कर रहे हैं। सम ऑफ ऑल द थिंग्स, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती। एक तो जो हमारे पहले रूमर्स आ रही थी कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें 33 MP स्टैक्ड CMOS सेंसर मिले। दूसरी अभी जो फ्रेश हमें रूमर्स आ रही है हमारे पास दैट इट इज अ 44 MP स्टैक्ड CMOS सेंसर। बट कौन सी बॉडी फाइनल प्रोडक्शन लाइन के लिए मार्केटिंग टीम अप्रूव करेगी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपेटिटर, डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन लाइन ऑफ कैमरास की उनकी सेल्स को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें तो भैया उनकी अपनी जो हेड मार्केटिंग टीम है वो डिसाइड करने वाली। सो लेट अस होप कि सोनी का A75 कैमरा भैया अपने अप्रैल मंथ के आसपास में अनाउंस हो जाए एक 44 MP सेंसर के साथ। तो ये अपडेट है अपने A75 कैमरे को लेके। अब देखो FX3 Mark II कैमरे को लेकर मिक्स्ड अपडेट्स आ रही है। वो जो भी अपडेट्स है, जो भी रूमर्स है, वो मैं सारे आपके सामने रख दे रहा हूँ। जो पहली अपडेट आ रही है वो चाइनीज वेबियो फॉर्म है, कैमरा बीटा है। सो उनका ये कहना है भैया अपने वेबियो फॉर्म का, चाइनीज फॉर्म का जो अपनी A93 की सेंसर है वही FX3 2 कैमरे के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। सो क्या ये सही है या गलत? इनिशियली देखो ये इन्फॉर्मेशन डजंट लुक दैट मच करेक्ट, क्योंकि अपनी A9 Mark III कैमरे की जो डायनेमिक रेंज है इट इज नॉट दैट मच कंपेटिटिव अगेंस्ट एग्जिस्टिंग सिनेमा कैमरास। बट अगेन इफ यू लुक एट द ऑप्शंस एंड इफ यू लुक एट कंपेटिटर्स, रेड के जितने भी कैमरे हैं अभी ग्लोबल शटर सेंसर्स यूज कर रहे हैं, रैप्टर हो गया, कोमोडो हो गया, एंड अगेन निकॉन के पास वो सारे सेंसर्स की मैन्युफैक्चरर्स की टावर्स जो कि रेड के लिए सप्लाई करते थे, जिनके निकॉन के साथ भी अच्छे रिलेशन थे। अब निकॉन भैया उनकी टीम मिल के साथ काम कर रही है। सो दैट ब्रिंग्स टू अ कंक्लूजन समवेयर की हो सकता है सोनी निकॉन की अपनी Z सीरीज जो अपनी प्रोफेसर सिनेमा लाइनअप ऑफ सीरीज को वो अनाउंस करने वाले हैं 2025 के एंड में। ये सारी चीजों का आप सम अप देखते हो तो अगर आने वाले 4 से 5 साल के लिए एक फ्यूचर प्रूफ कैमरा अनाउंस करना है तो इट शुड कैरी ग्लोबल शटर सेंसर एंड इट शुड कम्पीट अगेंस्ट रैप्टर्स, कोमोडोस, उनकी ऑफरिंग के अगेंस्ट हमारा FX3 कम्पीट करना चाहिए। बट अगेन क्या आपका जो ग्लोबल शटर सेंसर है उनकी डायनेमिक रेंज के साथ भी कम्पीट कर पाएगा, या फिर कुछ एक ऐसी चीजें, ऐसी बारीकी है जिन्हें आपको अभी भी ध्यान देना, अभी भी रेक्टिफाई करना जरूरी है। दैट इज ए काइंड ऑफ ए थिंग जिस पर हम भैया 1 घंटा भी डिस्कस करें तो कम है। बट जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी जद्दोजहद थी हमारे पास वो सारी हमने आपके सामने रख दी। सो देयर इज अ चांस आफ्टर ये सारी चीजों को अगर आपने सुना होगा बारीकी के साथ, तो देयर इज अ चांस कि हाँ ग्लोबल शटर सेंसर की अपीयरेंस की एक चांस तो जरूर बनती है अगर हम खासकर कंपेटिटर्स को देखें, क्योंकि निकॉन अब रेड एक ही हो चुके हैं तो उनको कम्पीट करना सोनी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सोनी A7S Mark IV कैमरे की भी बातें चल रही। A7S सीरीज का जो Mark IV एडिशन है उसको लाने में सोनी ने काफी, आप ये कहो कि भैया लेट लतीफी कर रहे हैं। नाउ A7S Mark IV कैमरे की हम अपनी कोर स्पेसिफिकेशन की थोड़ी बहुत बातें कर ले। अब देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि 24.2 मेगापिक्सल की एक पार्शियली स्टैक्ड PSI CMOS सेंसर जो कि एग्जिस्टिंगली अभी Z6 के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। सोनी के इमेजिन डिवीजन ने ऑफकोर्स इसको बनाया, तो हो सकता है कि उस सेंसर को लेकर वो अपने A7S Mark IV और FX3 2 के अंदर आगे बढ़े ना। अगेन कोई भी एक कैमरा अनाउंस होता है FX3 2 या A7S 4, दोनों की अनाउंसमेंट डेट में एटलीस्ट मार्केटिंग टीम 7 महीने की डिफरेंसेस, 7 मंथ की डिफरेंसेस एटलीस्ट रखेगी टू
रीच द पीक सेल्स पीरियड ऑफ एनी ऑफ दोज मॉडल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि A7S4 और FX32 की अनाउंसमेंट एक साथ हो। कोई भी एक कैमरा आता है तो बाकी दूसरे कैमरे को एटलीस्ट 7 to 8 मंथ की डिले फेस करनी पड़ेगी। अब बात आ जाती है RX1R Mark III कैमरे के बारे में। अब देखो RX1R Mark III कैमरे की बातें एकाएक कैसे उठ गई, क्योंकि RX1R सीरीज को तो भैया सोनी उनकी अपडेट वो करना ही भूल गए हैं, काफी दिनों से छोड़े हुए हैं ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो 2024 का साल गया उसमें लाइका Q3 की बहुत ही ह्यूज सक्सेस हुई मार्केट में, और Q3 काफी बड़ा मार्केट बेस कंज्यूम कर रहा है। सो इट ब्रिंग्स टू ए फैक्ट कि हो सकता है सोनी एक लाइका Q3 का एक ट्रू कंपेटिटर अनाउंस करें। अगर वो अनाउंस करते हैं तो जो इनिशियल सेट ऑफ रूमर्स आ रही उसके अकॉर्डिंग अपना जो RX1R Mark III कैमरा है वो एक 61 MP की स्टैक्ड PSI CMOS सेंसर यूज करेगा और एक 35 mm की f2 लेंस जो कि प्रीवियसली उनके वर्सेस में यूज होते आई है, यानी कि लेंस सेम ही रहने वाली है, बट हाँ हमें एक नया सेंसर देखने को मिलेगा। FX30 Mark II कैमरा क्या 2025 में आ सकता है? तो FX32 की हम बात करें पहले या FX30R की बातें करें, क्योंकि एक हायर रेजोल्यूशन सेंसर ऑलरेडी सोनी के पास है, ट्राइड एंड टेस्टेड है 40 MP का। दे विल अनाउंस अ ट्रू कंपेटिटर ऑफ द Fuji X-H2S कैमरा, अ ट्रू कंपेटिटर दैट कैन compete against the X-H2S with its 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी। सिनेमा लाइनअप कैमरे के रीजन में अगर वो FX30R या FX32 के अंदर 40 MP की सेंसर यूज कर देते हैं, बवाल ही मच जाएगा और कई लोग इस सुपर 35 mm सेंसर बेस्ड कैमरे को लेने के लिए कूद पड़ेंगे, क्योंकि इस प्राइस रेंज में 8K की वीडियो रिकॉर्डिंग, वो भी एक प्रोफेशनल बॉडी में जो कि ओवरहीट ना हो, सारी चीजों का समन्वय एक ही चीज के अंदर मिलना, ये भैया एक दुर्लभ बात। बट हाँ, इसकी अनाउंसमेंट अप्रोक्सीमेटली 2025 में होगी या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में। इसके बारे में कोई बहुत क्लैरिटी अभी है नहीं, जैसे ही कोई एक इन्फॉर्मेशन आती है तो वो हम आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करेंगे। ZV-E1 Mark II आ सकता है क्या? देखो ZV-E1 कैमरे की लो सेल्स के पीछे दो बड़े कारण थे। हालांकि कैमरा मेकर्स जिस भी स्पेसिफिक सीरीज की लो सेल्स होती है उनकी अपडेट्स को वो जनरली इग्नोर करते हैं, बट यहाँ पर दो मेजर रीजन थे जिसे सोनी को भी समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो इसकी वीक हीट सिंक यूनिट। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कारण था कि आपकी जो ZV-E1 कैमरा है वो सिर्फ और सिर्फ उन कंटेंट क्रिएटर तक लिमिटेड रह के जो भैया बहुत ही शॉर्ट रेंज की वीडियोस बनाते हैं। अगर आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो तब पर भी आप ZV-E1 को नहीं यूज कर सकते उसके ओवरहीटिंग प्रॉब्लम्स को लेके। कई लोगों ने कंप्लेन करा, खासकर जो अनकंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में लेकर इसे शूट करते हैं उन्हें बड़ी दिक्कतें आई। सो द फर्स्ट थिंग दे शुड फिक्स इज द ओवरहीटिंग इश्यूज। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी कंप्लेन को लेकर आप ये कह लो कि इस प्राइस रेंज में उन्हें फुल HD 240 FPS और 4K 120 FPS नहीं मिल पा रहा है इस कैमरे से। सो यहाँ पर अगर आप इस प्राइस पॉइंट पर कैमरा अनाउंस कर रहे हो और ऑलरेडी ये सारे फीचर्स आपके A7S Mark III कैमरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट आपने जानबूझकर इसमें ये सारे फीचर्स को अलाउ नहीं करा है कि भैया आपकी A7S III की सेल्स बची रहे, तो ये बहुत गलत बात है। तो यहाँ पर ऑफकोर्स ये दो चीजों को भी अगर वो फिक्स करके, यानी कि एक प्रॉपर हीट सिंक मैकेनिज्म और 4K 120 एंड फुल HD 240 FPS, इन सारी चीजों को साथ लवरेज करके अगर ZV-E1 Mark II कैमरे को अनाउंस भी ये कर देते हैं तो इसका एक सेपरेट फैन बेस बनेगा और काफी अच्छी तरीके से कंज्यूमर बेस इसे एक्सेप्ट करेगी इसके प्राइस पॉइंट पे। बट अगेन इसकी सेल्स काफी लो हुई है, तो पता नहीं भैया सोनी इस बार इससे रूठे रहेंगे या इसे भी अपडेट करने की सोचेंगे। इसके बारे में अभी कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही आती भैया, जैसे हमारा नेचर, हम आपको अपडेट करने की कोशिश जरूर करेंगे। क्या सोनी का A6100 या फिर सोनी का A6400 कैमरे का अपडेट आएगा? भैया अपडेट आ भी गया, आपको पता नहीं चला। A6100A और A6400A को उन्होंने अपने यूरोप की वेबसाइट्स में लिस्ट भी कर दिया है चुपके से। हालांकि कोर स्पेसिफिकेशन में कोई भी बदलाव नहीं है। इसके पहले A7R3A 4A को उन्होंने अनाउंस करा था तो भैया रत्ती भर बदलाव भी किया था, डिस्प्ले स्क्रीन को लेकर मैं खासकर बात कर रहा हूँ। बट इस बारी तो कोई भी बदलाव नहीं है। बदलाव सिर्फ ये किया है कि भैया उन्होंने एक एक्स्ट्रा चार्जर ऐड कर दिया है, एक फिजिकल चार्जर अपने कैमरे बॉक्स के अंदर। अदर देन दैट कोई भी डिफरेंस नहीं कोर स्पेसिफिकेशन में, यानी कि सीरीज के कैमरे को साइलेंटली हल्का सा अपडेट कर भी दिया। अपडेट के नाम पे कुछ करा नहीं, बस नाम चेंज करा है और एक एक्स्ट्रा चार्जर इन्होंने बॉक्स के अंदर डाल दिया, और ये स्पेसिफिक मॉडल अभी सिर्फ यूरोप में अवेलेबल है। नाउ अगेन अगर वो ऐसी स्लाइट अपडेट कर देते अपने मॉडल्स के अंदर तो जनरली ये देखा जाता है कि एक ईयर स्किप कर देते, यानी कि A6400 या A6100 कैमरे की अपडेट 2025 पे नहीं आएगी। और अभी फिलहाल जो अभी सोनी के लक्षण लग रहे हैं उसके हिसाब से तो हम यही कह सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है सोनी के आने वाले कैमरा और लेंसेज को लेकर, या किसी भी ब्रांड के आने वाले कैमरा और लेंसेज को लेकर, हम अपने चैनल
चैनल पर जरूर डालेंगे। अगर आप नए हो और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो भैया और आपने सब्सक्राइब नहीं करा इस चैनल को, तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द न्यू कैमरा.com फैमिली एंड हेल्प अस टू ग्रो। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।